हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चाइल्डहुड, इसके फैक्टर्स, सिमिलरिटीज एंड डाइवर्सिटीज। इन सभी को आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करते हैं चाइल्डहुड, तो एक्चुअली में चाइल्डहुड होता क्या है। देखिए, चाइल्डहुड किसी भी व्यक्ति की लाइफ का वह समय होता है जिस टाइम पे वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करता है। एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि जिस टाइम पे कोई भी व्यक्ति अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करता है, वो समय उस व्यक्ति का चाइल्डहुड का समय होता है। एंड सेकंड, एक और वर्ड हम कह सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं प्ले एज। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करता है या फिर कोई भी व्यक्ति अपने प्ले एज की स्टेज में होता है। इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि वो अपने बचपन यानी चाइल्डहुड के समय पर है। क्या क्या? फर्स्ट अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने वाला यानी स्कूल एज, एंड सेकंड उसकी प्ले एज। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं कि वो अपनी चाइल्डहुड वाली स्टेज में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि चाइल्डहुड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम होता है। किस चीज़ के लिए? कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छे प्रकार से हो सके। अब इस चीज़ के लिए क्या है, बच्चे को अपने चाइल्डहुड के समय पर यानी अपने बचपन के समय पे फ्री फ्रॉम फियर होना चाहिए। यानी बच्चे को किसी भी प्रकार के फियर, किसी प्रकार के डर और भय से दूर रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर बच्चे को किसी प्रकार का भय या फिर डर दिखाया दिखाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए भूत का, घोस्ट का, या फिर किसी पनिशमेंट का, स्कूल में या अपने घर पर किसी पनिशमेंट का अगर फियर दिखाया जाता है, तो ये चीज़ क्या है, बच्चे के जो डेवलपमेंट है उस पर अफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। इसलिए बच्चे को अपने बचपन में यानी चाइल्डहुड के समय पर फ्री फ्रॉम फियर रहना चाहिए, सेफ फ्रॉम वायलेंस रहना चाहिए। यानी कि बच्चे को किसी प्रकार के वायलेंस से सेफ रखना चाहिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इसके बाद में क्या है, बच्चे को किसी प्रकार के शोषण से और किसी प्रकार के अब्यूज बिहेवियर से प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, यानी सेफ रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने क्या जाना कि चाइल्डहुड क्या होता है। हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड किसी भी व्यक्ति की वो स्टेज होती है जिस समय पे बच्चा अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड क्या है, किसी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की स्कूल एज या फिर प्ले एज को हम चाइल्डहुड कह सकते हैं। और चाइल्डहुड काफ़ी प्रीसियस यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ का, जिसमें उस बच्चे को फ्री फ्रॉम फियर होना चाहिए, सेफ फ्रॉम वायलेंस होना चाहिए, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये सारी प्रकार की जो चीज़ें हैं एक बच्चे को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए उसके जो पेरेंट्स एंड टीचर्स जो होते हैं उनके द्वारा। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल चाइल्डहुड, देखिए चाइल्डहुड को समझने के बाद में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है मल्टीपल चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम समझ चुके हैं कि चाइल्डहुड क्या है, तो अब हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल चाइल्डहुड आखिर होता क्या है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, मल्टीपल चाइल्डहुड रेफर्स टू द डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्डहुड्स सीन इन इंडिया एज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग एरियाज। देखिए, मल्टीपल चाइल्डहुड की जब भी हम बात करते हैं तो इससे हमारा बेसिकली मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बचपन। अब विभिन्न प्रकार के बचपन कैसे होते हैं? देखिए, विभिन्न प्रकार के बचपन इंडिया में देखे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो बचपन होते हैं यानी अलग अलग प्रकार का जो चाइल्डहुड होता है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ चाइल्डहुड में के समय पर कुछ व्यक्तियों को देखा गया है कि वो अनाथ होते हैं यानी ऑर्फेन्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एकल माता पिता वाले बच्चे होते हैं। वो मीन्स उनके क्या है, या तो किसी के पेरेंट्स में से पिता नहीं है या फिर किसी के पेरेंट्स में से माता नहीं है। तो इनमें से कोई एक पेरेंट्स किसी किसी स्टूडेंट के नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, एकल माता पिता वाले बच्चे। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए कौन आते हैं, बाल श्रम, यानी कि हम कह सकते हैं चाइल्ड लेबर वाले स्टूडेंट्स, जिनको बाल मजदूरी करवाई जाती है जिनसे। इसके बाद में हम कह सकते हैं डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन। इसके बाद जैसे कि सर्वाइवर ऑफ अब्यूज हम कह सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कह सकते हैं, एंड चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, फिर इन सभी प्रकार के जो बचपन है, अलग अलग प्रकार से जो स्टूडेंट्स अपने बचपन को व्यतीत करते हैं, जीते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, मल्टीपल चाइल्डहुड, यानी कि विभिन्न प्रकार के बचपन। अब इन विभिन्न प्रकार के बचपन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि ऑर्फेन्स,
चिल्ड्रन हैविंग सिंगल पेरेंट्स, लेबर चाइल्ड, चाइल्ड लेबर, delinquent children, survivor of abuse, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। सो इस प्रकार की जो डिफिकल्टीज है, इस प्रकार के जो बचपन होते हैं, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जाना कि चाइल्डहुड क्या होता है एंड इसके बाद में हमने जाना कि मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लीडिंग यानी लीड करते हैं किस चीज को कंस्ट्रक्ट करने, मल्टीपल चाइल्डहुड को कंस्ट्रक्ट करने में। मीन्स ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो मल्टीपल चाइल्डहुड है वो कंस्ट्रक्ट होता है यानी बनता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति मल्टीपल चाइल्डहुड को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लाइफ को, अपने बचपन का जो समय है उसको व्यतीत करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट इसमें आ सकता है रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। कि स्टूडेंट्स या फिर जो बच्चे होते हैं उनका रिलेशनशिप किस प्रकार का है अपनी फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में और अपनी कम्युनिटी के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने चाइल्डहुड के समय पे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा अपनी कम्युनिटी से, ज़्यादा अपने फ्रेंड से बातचीत नहीं करते और वो अपने घर ही घर में रहते हैं। तो इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ता है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि मल्टीपल चाइल्डहुड को कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि इससे उसके बचपन को जो जीने का तरीका है ना वो काफ़ी डिफरेंटली हम कह सकते हैं प्रभावित होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट अपने बचपन के समय पर, अपने चाइल्डहुड के समय पर काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि अब वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे के मल्टीपल चाइल्डहुड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि यही जो एक्सपीरियंसेस है ना, इन्हीं एक्सपीरियंसेस की बेस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जो आगे जो डेवलपमेंट हो वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार उसका डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के एक्सपीरियंसेस से। इसके बाद में स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रंस चॉइस। देखिए बच्चे की जो चॉइस होती है उसको कितनी रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जा रही है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी दो बच्चे हैं अपने चाइल्डहुड के समय पर, उनमें से एक, दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों जो चिल्ड्रन हैं अपने बचपन के टाइम पर वो सेम कोई भी चॉइस रखते हैं कि मुझे ये खिलौना या कोई भी एक टॉय चाहिए। बट एक स्टूडेंट या फिर एक जो चाइल्ड है उसकी जो चॉइस है उसको क्या है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड की गई कि ठीक है आपको ये टॉय चाहिए तो ये टॉय मिल जाएगा। बट दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को क्या है, उसकी जो चॉइस थी उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये क्या है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी हम कह सकते हैं एक अच्छा फैक्टर है जो कि स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हम जानेंगे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होती हैं जब हम बात करते हैं मल्टीपल चाइल्डहुड की। इसके बाद आता है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए जो स्कूल्स होते हैं, फैमिली होती है एंड फ्रेंड्स होते हैं, इन सभी का क्या है, एक रोल होता है हर किसी की लाइफ में। जैसे कि स्कूल से क्या रोल होता है, एक बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना, एक तरीके से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना भी स्कूल्स की आजकल क्या है, हम कह सकते हैं कि स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। प्रॉपर नहीं तो कम से कम कुछ न्यूट्रिशन स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड, फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाए, उसके जो न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। एंड फ्रेंड्स के भी कुछ ना कुछ रोल्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं स्कूल, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इनके जो रोल्स होते हैं ना, ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि मल्टीपल चाइल्डहुड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो किस प्रकार का होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इनटू जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। देखिए जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब इसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जेंडर के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक रोल्स में कन्वर्ट, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक रोल्स सोच लिए जाते हैं, समझ लिए जाते हैं एंड उनको उन्हीं रोल्स में इमेजिन किया जाता है। जैसे कि
अगर एक बॉय है तो उसको ऐसे इमेजिन ऐसे सोचा जाता है कि बॉय है तो ये क्रिकेट खेलेगा, बाहर जाकर खेलेगा, एंड गर्ल है तो वो मेहंदी मेहंदी लगाएगी या इस प्रकार के वो कार्य करेगी। तो ये क्या है, जेंडर स्पेसिफिक जो रोल्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में सोच ले जाते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की वजह से। तो ये जो रोल्स हैं ना, इस जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं ये भी एक फैक्टर है जो कि मल्टीपल चाइल्डहुड को कंस्ट्रक्ट करता है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। देखिए हमने अभी तक क्या बात की, सबसे पहले हमने जाना कि चाइल्डहुड क्या होता है, इसके बाद हमने जाना कि मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है, एंड देन हमने जाना कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीपल चाइल्डहुड को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जिनकी वजह से मल्टीपल चाइल्डहुड कंस्ट्रक्ट होता है। इसके बाद बच्चे हम लोग जानेंगे कि सिमिलरिटीज ऑफ चाइल्डहुड क्या होती है। देखिए चाहे किसी प्रकार का बचपन हो, कोई भी बच्चा हो, अमीर गरीब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या फिर इकोनॉमिकली हायर लेवल सेक्शन हो, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, लेकिन हर स्टूडेंट हर व्यक्ति की अपने बचपन के समय पर, अपने चाइल्डहुड के समय पे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जो कि सबकी सेम होती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं इन सब में क्या है, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, यानी कुछ समानताएं होती हैं। अब ये समानताएं क्या हैं, यही हम आज की इस स्लाइड में जानेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट जो समानता यानी कि सिमिलरिटी होती है, वो है एस्पिरेशन ऑफ फीलिंग गुड, यानी कि अच्छा महसूस करने की आकांक्षा। अब देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है या फिर ऐसा कौन सा चाइल्ड है, बच्चा है, जिसको अच्छा महसूस करने की आकांक्षा ना हो। हर एक स्टूडेंट या हर एक व्यक्ति को अपने चाइल्डहुड के समय पे अच्छा महसूस करने की आकांक्षा होती है, यानी हर एक चाइल्ड चाहता है कि उसको अच्छा फील हो। अब वो अच्छा फील किस प्रकार से, कि उसकी इच्छाओं को माना जाए, उसकी छोटी छोटी जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाए, उसका जो न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। यानी जो बच्चे की छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं उनको जैसे अगर पूरा करते हैं तो बच्चे को क्या एक अच्छा फील होता है। तो हर एक स्टूडेंट या हर एक बच्चा चाहता है कि अच्छा फील करने की जो आकांक्षा होती है ये हर एक स्टूडेंट के अंदर में होती है। सो ये अच्छा फील करने की जो आकांक्षा होती है यानी एस्पिरेशन ऑफ फीलिंग गुड, ये क्या है, फर्स्ट सिमिलरिटी है बचपन की यानी चाइल्डहुड की। सेकंड नीड टू प्ले। देखिए चाइल्डहुड के समय पे हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा चाहता है कि उसको खेलने की जरूरत होती है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे खेलने दिया जाए। सो नीड ऑफ प्ले भी क्या है, एक सिमिलरिटी है चाइल्डहुड की। थर्ड हम कह सकते हैं इमोशनल सोशलाइजेशन। देखिए हर एक स्टूडेंट या हर एक बच्चा इमोशनली अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से या फिर अपनी फैमिली मेंबर से कनेक्टेड होता है। सो इमोशनली जो इमोशनल सोशलाइजेशन होता है, ये भी एक सिमिलरिटी होती है चाइल्डहुड की। फोर्थ आता है ट्रस्ट। देखिए हर व्यक्ति अपने चाइल्डहुड के समय पे या हर एज में किसी न किसी पर ट्रस्ट करता है। तो ट्रस्ट भी क्या है, एक सिमिलरिटी है चाइल्डहुड की। इसके बाद फिफ्थ हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। देखिए बच्चा होता है अपने चाइल्डहुड के समय पे अलग अलग व्यक्ति से क्या अलग अलग प्रकार के जैसे रिलेशनशिप्स बनाता है। अब कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ उसके मॉम डैड होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, कुछ उसके क्या होते हैं गेस्ट हो सकते हैं, यानी उनके मेहमान हो सकते हैं, उसकी मामा चाचा चाची, इस प्रकार के उसके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। सो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, चाइल्डहुड की एक सिमिलरिटी है, यानी कि अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स चाइल्डहुड के समय पर देखे जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है सिक्स्थ नंबर जो कि है नीड फॉर अफेक्शन एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। देखिए हर एक व्यक्ति अपने चाइल्डहुड के समय पर यानी अपने बचपन के समय पे हर एक व्यक्ति को अफेक्शन एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट की आवश्यकता होती है। सो हम कह सकते हैं कि अफेक्शन एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट यानी कि स्नेह, स्वीकृति और सम्मान, ये तीनों ही क्या चीजें, बचपन यानी कि चाइल्डहुड की कुछ सिमिलरिटीज हैं। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किया चाइल्डहुड क्या होता है, मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं और इसकी सिमिलरिटीज क्या हैं। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि डाइवर्सिटीज क्या हैं। देखिए जैसे कि बचपन की कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, हर एक चाइल्ड होता है उसकी कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, इसी प्रकार से बचपन में कुछ डाइवर्सिटीज भी होती हैं जिनको हम जानते हैं डाइवर्सिटीज ऑफ चाइल्डहुड के नाम से। देखिए सबसे पहली डाइवर्सिटीज क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि जेंडर डाइवर्सिटी। क्या हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति अपने चाइल्डहुड के समय पे सेम जेंडर का है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो हम कह सकते हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है जिसको हम चाइल्डहुड से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कह सकते हैं सेक्सुअल प्रेफरेंस। देखिए सेक्सुअल प्रेफरेंस भी क्या होता है, चाइल्डहुड के समय की एक काफी बड़ी डाइवर्सिटी होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी। जैसा कि हमने
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जाना था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार के दो टर्म हैं, जिसमें ग्रोथ में हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट में हम फिजिकल डेवलपमेंट को और ओवरऑल डेवलपमेंट को इंक्लूड करते हैं। सो डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने जो डेवलपमेंट की उसकी स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की स्पीड हर एक व्यक्ति में डिफर करती है, वेरी करती है। सो इसी को इसमें रखा गया है कि डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी क्या है, चाइल्डहुड की एक ऐसी डाइवर्सिटी है जिसमें हर एक बच्चा अलग अलग स्पीड पर डेवलप करता है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है अलग अलग स्पीड में होता है। फोर्थ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डाइवर्सिटी। देखिए इंडिविजुअल डाइवर्सिटी में क्या होगा कि हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में या फिर रीडिंग करने में किसी न किसी चीज़ में वीक हो सकते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स क्या है काफ़ी अच्छे हो सकते हैं रीडिंग करने में, चीज़ों को जल्दी समझने में। सो ये क्या है, इंडिविजुअल डाइवर्सिटी। एंड इसी के अपोजिशन में कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स तो क्या है बहुत अच्छे होते हैं प्ले में यानी खेलने कूदने में, एंड कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं अपनी पढ़ाई में, पढ़ने लिखने में। सो ये क्या है, इंडिविजुअल डाइवर्सिटीज हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डाइवर्सिटीज क्या है, बचपन यानी कि चाइल्डहुड की एक डाइवर्सिटी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट डाइवर्सिटीज। देखिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज में है और किसी दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज में है। सो इंटरेस्ट भी एक क्या है, डाइवर्सिटी वाला रोल प्ले करती है जब भी हम बात करते हैं चाइल्डहुड की। इसके बाद आता है लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी। देखिए क्या हर एक स्टूडेंट अपने बचपन के समय पे यानी क्या हर एक चाइल्ड की लैंग्वेज सेम है, बिल्कुल नहीं होती। एंड क्या हर एक बच्चे का जो कल्चर है वो सेम है, बिल्कुल नहीं होता। तो हर एक बच्चा अपने कल्चर और लैंग्वेज से क्या करता है, एक तरह से हम कहते हैं डाइवर्सिटीज हो सकती है कि उसके कल्चर और लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं। सो लैंग्वेज एंड कल्चर भी क्या है, चाइल्डहुड की एक डाइवर्सिटी है। सेवेंथ हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी डाइवर्सिटी। देखिए हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है, कोई बच्चा अलग पर्सनैलिटी एंड कोई बच्चा अलग पर्सनैलिटी का होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम बात करते हैं कि चाइल्डहुड की कुछ डाइवर्सिटीज होती हैं। एट्थ स्टूडेंट्स हम जब समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू क्लास, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन एंड रीजन। देखिए काफ़ी सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं, कास्ट, क्लास बेस, कास्ट बेस, ट्राइब बेस, रिलीजन बेस एंड रीजन बेस। तो ये सारे भी क्या कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड के समय पर कुछ डाइवर्सिटीज स्टूडेंट्स के अंदर में होती हैं। एंड हमारा आज का फाइनल पॉइंट है लर्निंग एप्टीट्यूड डाइवर्सिटी। देखिए हर एक बच्चे का जो एप्टीट्यूड है लर्निंग करने का वो डिफर करता है दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि सेम एप्टीट्यूड से कोई भी चीज़ को लर्न करे। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लर्निंग एप्टीट्यूड डाइवर्सिटी भी क्या है, एक ऐसी डाइवर्सिटी है जो कि चाइल्डहुड के समय से कनेक्ट की जा सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं लर्निंग एप्टीट्यूड डाइवर्सिटी एक चाइल्डहुड की एक डाइवर्सिटी है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में जाना कि मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, सिमिलरिटीज़ क्या हैं एंड डाइवर्सिटीज़ क्या हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।